अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां जादू और जिन्नात का असर हो जाता है? ऐसे घरों की कुछ खास निशानियां होती है। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी निशानियां जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके घर पर भी इसका असर तो नहीं। दोस्तों, जिस घर में जादू या जिन्नात का असर होता है वहां अक्सर लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। कभी तेज बुखार, कभी बदन दर्द, तो कभी सिर में ऐसा बोझ जैसा किसी ने दबा दिया हो। सबसे अजीब बात यह होती है कि दवाइयां लेने के बावजूद आराम नहीं मिलता। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन मरीज की हालत बेहतर नहीं होती। कुछ लोग कमजोरी और थकान से इतने परेशान हो जाते हैं कि रोजमर्रा का काम भी मुश्किल हो जाता है। याद रखो, जब बीमारी की वजह समझ में न आए और इलाज का असर न हो तो ये अलामत रूहानी असर की तरफ इशारा करती है। जादू या जिन्नात के असर वाले घरों में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। कभी छत पर या आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कभी इंसान को यूं महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। रात के समय यह एहसास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक हवा का तेज झोंका, कमरे में खड़क खड़क की आवाज या परछाई जैसी हरकतें, ये सब इंसान के दिल में डर और घबराहट पैदा कर देती हैं। याद रखो, ये अलामतें आमतौर पर उस घर में दिखाई देती हैं जहां कोई रूहानी असर मौजूद हो। दोस्तों, जादू या जिन्नात के असर की एक बड़ी निशानी ये भी होती है कि घर से बरकत उठ जाती है। मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती। कारोबार करने वाला दुकानदार दिन भर बैठा रहता है, लेकिन ग्राहक नजर ही नहीं आते। कभी पैसा घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है। जैसे ही थोड़ी बचत होती है, अचानक खर्च निकल आता है या कोई नुकसान हो जाता है। कई बार इंसान सोच में पड़ जाता है कि इतनी मेहनत के बावजूद हाथ खाली क्यों है। याद रखो, घर से बरकत खत्म हो जाए और हर तरफ तंगी और परेशानियां घेर लें तो यह भी रूहानी असर की एक अलामत हो सकती है। दोस्तों, जादू और जिन्नात के असर की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि इंसान की इबादत में रुकावट आने लगती है। नमाज पढ़ने का इरादा करता है, लेकिन अचानक नींद और आलस हावी हो जाता है। कुरान की तिलावत करते वक्त आंखें भारी हो जाती हैं, ध्यान भटकता है और दिल में अजीब सी घबराहट महसूस होती है। कभी इंसान सोचता है कि आज तिलावत करूंगा, लेकिन बिना वजह टाल देता है। ये हालत धीरे धीरे इंसान के दिल को सख्त कर देती है और अल्लाह की याद से दूर कर देती है। याद रखो, जब दिल इबादत से भागने लगे और रूहानी बोझ महसूस हो तो ये भी जादू या जिन्नात के असर की अलामत हो सकती है। दोस्तों, जिन घरों पर जादू या जिन्नात का असर होता है वहां के लोग अक्सर नींद की परेशानी का शिकार हो जाते हैं। रात को सोते वक्त बार बार डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरना, कोई पीछा कर रहा हो या सांप और बिच्छू दिखाई देना। कई बार अचानक नींद टूट जाती है और दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा हो या शरीर हिल नहीं रहा। ये सब बातें इंसान के लिए बहुत डर और बेचैनी पैदा कर देती है। याद रखो, बार बार डरावने ख्वाब और नींद की खराबी भी रूहानी असर की एक बड़ी अलामत है। दोस्तों, जिन घरों पर जादू या जिन्नात का असर होता है वहां के लोग अक्सर नींद की परेशानी का शिकार हो जाते हैं। रात को सोते वक्त बार बार डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरना, कोई पीछा कर रहा हो या सांप और बिच्छू दिखाई देना। कई बार अचानक नींद टूट जाती है और दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा हो या शरीर हिल नहीं रहा। ये सब बातें इंसान के लिए बहुत डर और बेचैनी पैदा कर देती हैं। याद रखो, बार बार डरावने ख्वाब और नींद की खराबी भी रूहानी असर की एक बड़ी अलामत है। अगर घर में ये सारी निशानियां दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हर बीमारी का इलाज है और हर रूहानी असर का तोड़ कुरान और सुन्नत में मौजूद है। ऐसे हालात में सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा करो। घर में नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो और खास तौर पर सूरह बकरा, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत से घर को रोशन करो। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना अपनी आदत बना लो।
दोस्तों, जब अल्लाह ताला मदद करता है तो कोई जादू, कोई जिन और कोई ताकत इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह से दुआ करो और उसके जिक्र से अपने घर को महफूज बना लो।